Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am once again with new syllabus primary mathematics book 5 chapter number 6 area of triangles हमने स्टार्ट किया। आज उसी से रिलेटेड पेज नंबर 128 पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो होल्ड अ पेंसिल इन योर हैंड्स एंड start with me. But before that, please subscribe to the channel if you are new and hit the like button. Thanks. तो जनाब हमारे पास ट्राइंगल्स हैं, सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, एक बेस और एक उसकी हाइट। बेस गिवन है, सिंपल सी बात है, उसके ऑपोजिट में देखो कौन सा वर्टेक्स है, वो लाइन कहाँ पर ड्रॉप हो रही है जाकर, परपेंडिकुलर कहाँ बन रहा है, तो वो उसकी हाइट हो जाएगी। यहाँ पर बेस हमारे पास क्या है, वाई जेड, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ऑपोजिट वर्टेक्स एक्स है, तो इसका जो हमारे पास हाइट होगी वो होगी एक्स जे। सिंपल है, ठीक है। कोई भी इसमें ऐसा ना करे कि वाई के को आप हाइट बता दें, नो, वाई के हाइट बनेगी लेकिन जब बेस हमारे पास एक्स जेड होगी, ठीक है। नंबर बी, यहाँ पर एक ट्राइंगल है, लाइन पीछे एक्सटेंड की है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है किस चीज़ की, ऑब्ट्यूज एंगल की। व्हेन द बेस इज पी क्यू, सबसे पहले बेस को पकड़ लेते हैं। बेस हमारे पास यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, पी क्यू। पी क्यू के ऑपोजिट हमारे पास वर्टेक्स यहाँ पर नहीं आ रहा है पूरी लाइन पे कहीं भी, तो हमने इसको एक्सटेंड करके अपना वर्टेक्स जो निकाला परपेंडिकुलर, तो वो कहाँ निकाला, आर के ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास जो हाइट बनेगी वो भी कहाँ से बनेगी, आर ई पे बनेगी, ठीक है। क्योंकि हमेशा बच्चों एक टी बनना चाहिए। जब हमारे पास लाइन ये है पी क्यू, तो उसके ऊपर टी कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। उसके ऊपर टी ऐसे नहीं बन सकता, ये टी नहीं बन सकता। और अगर आप गौर से देखिए तो ये जो लाइन जा रही है ना, ये परपेंडिकुलर नहीं हो रही पी क्यू के ऊपर, अलबत्ता ये लाइन परपेंडिकुलर हो रही है पी जी जो है वो आर क्यू के ऊपर। अगर आर क्यू बेस होगा तो हमारे पास जो हाइट होगी वो पी और जी बनेगी, ठीक है। इस चीज़ को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में। अच्छा जी, इसी तरह से अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमें बेस पता लगानी है, हाइट गिवन है। उसी चीज़ को उल्टा कर लेना है स्टूडेंट्स, याद रखना है कि टी बनाना है। अब हमारे पास जो वर्टिकल लाइन है वो गिवन होगी, हॉरिजॉन्टल तलाश करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हाइट क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, हमारे पास हाइट है यहाँ पर ए एच हाइट है, और ये ट्राइंगल ए बी सी है, तो इसके अंदर बेस क्या होगी हमारे पास स्टूडेंट्स, हमारे पास बेस होगी लाइन बी सी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहे हैं 3 ट्राइंगल्स हैं भाई, पी क्यू आर। पी क्यू आर कौन सा ट्राइंगल है, ये हमारे पास है ये पूरा हमारे पास पी क्यू आर है स्टूडेंट्स, पी क्यू आर, ये ट्राइंगल जो बन रहा है हमारे पास ये पी क्यू आर है। इसी तरह से एस यू आर, ये वाला जो ट्राइंगल है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बन रहा है एस यू आर, ठीक है। उसके बाद तीसरा ट्राइंगल है टी आर वी, टी से स्टार्ट हो रहा है आर और वी, ये ऐसा कुछ ट्राइंगल है, ठीक है स्टूडेंट्स। टी आर वी कह क्या रहे हैं हमसे, हैव द सेम हाइट, सबकी जो हाइट है वो सेम है स्टूडेंट्स, ठीक है। एक की हाइट पी क्यू है, दूसरे की हाइट एस डब्ल्यू है, तीसरे की हाइट टी एक्स है, ठीक है। डू दे हैव द सेम बेस, तो क्या इन सब की जो बेस है वो सेम है, बताइए क्या इन सब की बेस सेम हो सकती है, नो, इन सब की जो बेस है वो सेम नहीं हो सकती अगर ये इन टर्म्स ऑफ लेंथ बात कर रहे हैं, क्योंकि पी क्यू आर की जो बेस है वो क्यू से लेके आर तक है। उसके बाद एस यू आर की जो बेस है वो क्यू से लेके आर से छोटी है क्योंकि वो यू और आर है, और टी आर वी की जो बेस है वो उससे भी छोटी है जो कि सिर्फ वी और आर तक है। तो क्योंकि तीनों की जो लेंथ्स हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि तीनों की जो बेस है वो सेम है, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा मज़े का है, एक फिगर है बी सी जी ई, हमारे पास एक स्क्वायर है और हमारे पास एक ट्राइंगल बताया है इन्होंने हमें, कौन सा, ए डी एफ, ये ट्राइंगल इन्होंने बताया है। हमें मालूम क्या करना है, हमें वो सारे ट्राइंगल्स मालूम करने हैं जिनकी हाइट बराबर है ट्राइंगल ए डी एफ के। तो बच्चों ट्राइंगल ए डी एफ
का अगर हम ये बेस लेते हैं तो इसकी जो हाइट होगी वो स्टूडेंट्स क्या होगी, वो बराबर होगी इस पॉइंट से लेके एफ तक। और बच्चों आप देख सकते हैं कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर सारी साइड्स बराबर होती हैं, यानी कि वो बराबर होगी बी जी लाइन के या लाइन सी ई के। ठीक है, तो इसकी हाइट बराबर होगी बी जी या सी ई के। अब ये देखना है कि कितने और ट्रायंगल्स बन रहे हैं और उन सब की हाइट क्या इसी हाइट के बराबर है, यानी बी जी और सी ई के। तो नंबर 1 सबसे पहला जो ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है ना बच्चों, वो बन रहा है ए बी जी। और अगर आप देखिए उसकी अगर हम बेस लेते हैं ए बी तो उसकी हाइट यही बन रही है बी जी। तो पहला ट्रायंगल कौन सा हो गया, ट्रायंगल ए बी जी। इसी तरह से एक ट्राइंगल ये देखिए बन रहा है सी डी ई। तो बच्चों अगर इसकी बेस भी हम सी डी ले लें तो उसकी भी हाइट क्या बन रही है, उसकी हाइट सी ई बन रही है, जो कि बराबर है बी जी के, जो कि बराबर है पॉइंट सर्टेन पॉइंट विद एफ के। ठीक है, तो ट्राइंगल नंबर 2 सी डी ई, इसकी भी हाइट बराबर है किसकी, ट्राइंगल ए डी एफ के। उसके बाद देखिए बच्चों कि हमारे पास एक ट्राइंगल कुछ इस तरह बन रहा है ए जी एफ, और अगर हम इसकी बेस ले लेते हैं जी एफ तो उसकी भी हाइट हमारे पास क्या आ रही है, बी और जी। तो इसका मतलब है कि ये जो ट्राइंगल है स्टूडेंट्स हमारे पास ए जी एफ, इसकी भी हाइट बराबर है ट्राइंगल ए डी एफ की हाइट के। और उसके बाद बच्चों अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमारा एक ट्राइंगल बाकी है। अगर आप गौर से देखिए वो कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल डी ई एफ। तो इस ट्रायंगल की अगर हम बेस ले लेते हैं एफ और ई तो उसकी भी हाइट हमारे पास बन रही है सी ई, जो कि बराबर है ए डी एफ की हाइट के। तो ये भी हमारे पास इसमें आएगा। तो गोया के स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर 4 ट्रायंगल्स और हैं जिन सब की हाइट बराबर है ट्रायंगल ए डी एफ की हाइट के। यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है आज की। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।